आपको बताते हैं पत्नी और साली की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा दरअसल उस मामले में हुआ है। आपको बता दें कि पत्नी और साली से निर्भया जैसी दरिंदगी की गई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। दोनों की बॉडी पर चाकू के 21 घाव मिले हैं। पत्नी और साली के यहां तक कि प्राइवेट पार्ट में भी चाकू के निशान मिले हैं। आपको जानकारी दे दें, राजधानी भोपाल का डबल मर्डर का केस जो एक सामने आया था, यहां एसआई योगेश मरावी ने ही अपनी पत्नी और साली पर जानलेवा हमला किया था। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें हैवानियत का खुलासा हुआ है। 21 बार दोनों पर वार हुआ, यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म के निशान पाए गए। साली मेघा के पेट, कमर और प्राइवेट पार्ट में 14 वार किए गए हैं। चाकू से 14 बार उसे गोदा गया है। इधर पत्नी निकिता के भी प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव मिले हैं। और हमारे साथ सनी मालवीय इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन ये बताता है कि कितना जुनून सर पर सवार था उस एसआई योगेश मरावी के कि जान लेना ही था। पूरा इरादा पक्का करके गया था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है इसमें तो हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से जया आपने कि भोपाल में कारीग्राम उद्योग विभाग की वित्त लेखा अधिकारी और उनकी बड़ी बहन के साथ एएसआई जीजा ने निर्भया जैसी दरिंदगी की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें योगेश मरावी ने जो मेघा के पेट पर जो है कमर और प्राइवेट पार्ट पर बेहद करीब से चाकू से कुल 14 वार किए थे। वही विनीता के प्राइवेट पार्ट पर बाई तरफ करीब 1 इंच दूर गहरा घाव भी मिला है। विनीता की बॉडी पर कुल 7 घाव मिले, इनमें से कमर में 2, पेट में, बाएं हाथ के अंगूठे पर 1 बार मिले। कुल मिलाकर माना है कि एक बड़ी दरिंदगी एएसआई योगेश मरावी ने जो है पत्नी और साली के साथ की थी। और जिस प्रकार से योगेश मरावी ने 3 दिसंबर की सुबह 11 बजे पत्नी और विनीता की साली की जो है चाकू गोद कर हत्या की थी। अब इस मामले को लेकर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों की बॉडी पर चाकू से 21 वार मिले हैं। जी निश्चित तौर पर सनी, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बड़ी और दर्दनाक घटना जो राजधानी भोपाल से सामने आई थी, हालांकि इस पूरे मामले में जांच आगे लगातार जारी है। यहाँ पर एक छोटा सा